दंतेवाड़ा में नक्सलियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए यहां 3 नक्सलियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। दंतेवाड़ा और बीजापुर के सरहदी इलाके में सर्चिंग पर निकली थी सुरक्षा बलों की टीम। सुबह से ही फायरिंग जारी है। मुठभेड़ की जगह से भारी मात्रा में हथियारों की बरामदगी हुई है। गोला बारूद बरामद किया गया है और सर्च अभी भी जारी है। नक्सलियों से लगातार मोर्चे पर सुरक्षा बल उनका सामना कर रहे हैं, उन्हें सरेंडर करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और न मानने पर उनके धराधाम भी पहुंचाने का काम अंजाम दिया जा रहा है। दंतेवाड़ा में बीजापुर बॉर्डर पर मुठभेड़ की बात सामने आई है, जहां पर 3 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। तो इस पूरे मामले में ये मुठभेड़ कब शुरू हुई और अभी आगे सर्च ऑपरेशन में क्या कुछ और तथ्य सामने आ सकते हैं, ये भी देखने का विषय होगा। लगातार जो कोर एरियाज हैं नक्सलवादी और नक्सल प्रभाव के, वो जो एरियाज हैं उनमें लगातार सुरक्षा बलों को भेजा जा रहा है और कोर एरियाज में जाकर के सुरक्षा बल लगातार अपनी जान की बाजी लगाकर ऐसे एंटी नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, जिसका लक्ष्य है कि अप्रैल 2026 तक प्रदेश को नक्सलवाद मुक्त बनाया जाए, मुख्य धारा से पूरी तरह से जोड़ा जाए और जंगलों और बीहड़ों में आदिवासी जो भाई बहन रहते हैं उन्हें विकास की धारा से जोड़ा जाए। ये प्रयास लगातार सरकार की मंशा को धरातल पर उतारने का काम सुरक्षा बलों के द्वारा किया जा रहा है। मुठभेड़ स्थल जो यहां पर बताया जा रहा है, वहां से 3 नक्सलियों को पहले सरेंडर करने के लिए कहा गया और लगातार फायरिंग होते रहने के बाद जब वे नहीं माने तो आखिरकार उन्हें न्यूट्रलाइज करना पड़ा। दिनेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, ये जो मुठभेड़ हुई अभी इस बारे में क्या डिटेल्स मिल पा रही है? कब शुरू हुई थी ये मुठभेड़? लगभग कितने नक्सलियों के होने की खबर मिली थी और क्या है डिटेल्स? ये मैं आपको बता दूं कि जो मुठभेड़ है ये जिला बीजापुर और दंतेवाड़ा के सरहदी क्षेत्र में सुबह 8 बजे से चालू हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि चारों दिशाओं से घेर कर नक्सलियों को पुलिस के जवानों ने ढेर कर दिया गया है, जिसमें 3 जो नक्सली है वो मारे गए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि ये बड़े कैडर के नक्सली है। अभी शनाख्त की कार्रवाई की जा रही है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2026 का जो टारगेट है छत्तीसगढ़ शासन का, यहाँ से लाल आतंक का खत्म करने का, वो कहीं ना कहीं उस पर आगे बढ़ती नजर आ रही है और सुरक्षा बल के जो जवान हैं उनका लेवल भी बहुत हाई है। मैं आपको बता दूं कि ये जो जंगल है ये इंद्रावती नदी के आसपास का क्षेत्र है और यहाँ बहुत ही घना जंगल है और इस घने जंगल का जो नक्सली वो फायदा उठाकर भाग खड़े हैं। बताया जा रहा है कि वहाँ 50 से 60 नक्सली मौजूद थे और जो सुरक्षा बल की संख्या थी वो चारों दिशाओं से घिरे लगभग 500 की संख्या में सुरक्षा बल के जवानों ने सर्चिंग अभियान चालू किया था। जब उन्हें इनपुट मिला था कि यहाँ बड़े नक्सलियों के डर के होने की खबर मिली और जैसे ही खबर मिली और हरकत में पुलिस प्रशासन आ गई थी। जी दिनेश, नजर बनाए रखिएगा, आप आगे डिटेल्स लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब बात करेंगे उस किलर की जो बहुत साइलेंटली आता है और लोगों की जान ले जाता है। जी हां, अशोकनगर में साइलेंट अटैक से एक शख्स की मौत हो गई और ये कोई और नहीं बल्कि खुद योग गुरु थे। योग गुरु की साइलेंट अटैक से मौत होना बेहद गंभीर विषय है, क्योंकि सुबह के वक्त दौड़ने के बाद ये योग अभ्यास कर रहे थे और कार में बैठते ही बेहोश हो गए। दरअसल अस्पताल में डॉक्टर्स ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। पेशे से ये वेटरनरी डॉक्टर थे पवन सिंघल और बताया जा रहा है कि ये खुद योग अभ्यास करते थे अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। लगातार फिजिकल मूवमेंट्स और एक्सरसाइज ये सब कुछ इनका चलता था, लेकिन उसके बाद भी साइलेंट अटैक इन्हें अपने साथ ले गया। समीर द्विवेदी हमारे सहयोगी जुड़ के बात करेंगे उनसे। समीर, इन दिनों हम ये चीज देख रहे हैं, जो बहुत फिटनेस फ्रीक हैं, बहुत अच्छा अपना ध्यान रखते हैं, फिटनेस की ओर ध्यान रखते हैं, उनकी इस तरह से मौत होना ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जी बिल्कुल, बता दूं आपको, अब जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, हमारे चैनल द्वारा बात की जा रही है, ये पेशे से जो सरकारी पशु चिकित्सक थे, शासकीय पशु चिकित्सक थे, ये अपने योग के लिए और अपने जो कठिन तप जो होता है शरीर को जो शरीर के फिट रखने के लिए कठिन तप करते हैं, योग करते हैं, कई सारी एक्सरसाइजेस करते हैं, ये करते थे, इसलिए इनको योग गुरु कहा जाता था। बात करें साइलेंट अटैक की, तो हाल ही में कुछ समय से देखा जा रहा है कि युवा, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं ये साइलेंट अटैक के शिकार हो रहे हैं। तो इस विषय में कहा यही जा सकता है कि जिस तरीके से सिंघल साहब जो हमारे बीच नहीं है आज, ये सुबह दौड़ लगाते प्रतिदिन की तरह दौड़ लगाते हुए आए, अपनी गाड़ी में बैठे, अचानक ही अचेत हो गए। लोगों ने इन्हें अस्पताल ले गए तो डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया।
निश्चित रूप से चिंता का एक विषय है और इस तरह के मामलों का बढ़ना भी अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। समीर, और आप प्रत्यक्षदर्शियों ने कुछ देखा उस वक्त, क्या हुआ था अचानक? क्योंकि जब आप रनिंग के लिए गए होंगे, एक्सरसाइज के लिए, तो और भी लोग वहां मौजूद होंगे, क्या उनसे भी कुछ बातचीत हुई? डॉक्टर्स ने क्या बताया इस बारे में कि क्या हुआ? जी, डॉक्टरों का तो इसमें यही कहना था कि इनमें अचानक ही किसी कारणवश अटैक आया है, साइलेंट अटैक है, इसके कारण की मौत हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जो ये इनका नियमित तो जाते थे ये घूमने के लिए, जो स्थानीय पचाईखेड़ा पार्क है वहां योग करते थे, तो ये अपने कार से जा रहे थे, तो अचानक इनकी कार पुलिया पर रुकी। लोगों ने देखा किसी कारणवश रुक गई होगी, तो थोड़ी देर जब तक कार की लाइट बंद नहीं हुई और कार बंद नहीं हुई तो पास जाके देखा तो ये अचेत अवस्था में वहां मिले थे। निश्चित रूप से तो चिंता का विषय। और समीर, इस तरह की मौतों का होना भी अपने आप में एक शोध का विषय बनता जा रहा है, इस पर शोध होना ही चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए समीर। और बारात में तेज रफ्तार हाईवा ने एक बाइक को अपनी चपेट में ले लिया, बाइक सवार युवक बुरी तरह से घायल हो गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुंडरदेही थाना इलाके के धमतरी चौक पर यह हादसा हुआ है। और खबर चित्रकूट से, जहां शबरी वाटरफॉल में दो तेंदुओं के दिखने से इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों के साथ साथ पर्यटकों में भी दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही रानीपुर टाइगर रिजर्व और चित्रकूट वन परिक्षेत्र की टीम ने संयुक्त रूप से क्षेत्र का निरीक्षण किया। वहीं तेंदुओं की मौजूदगी को देखते हुए शबरी वाटरफॉल पर बने स्काई ग्लास ब्रिज को अस्थायी रूप से पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। तो एक तेंदुए ने प्रशासन की सांस तेज कर दी है और पर्यटकों की तो यहां हालत खराब है, क्योंकि जो पर्यटक उस दौर में, उस वक्त में जो आसपास थे, जिन्होंने वीडियो बनाया या जो लोग आसपास वहां पर घूमने के लिए गए हुए थे, उनको कुछ देर के लिए स्वयं यमदूत सामने दिखाई दिए। जब वो सीढ़ी में छलांग लगाया तब स्पष्ट रूप से देखने को मिले कि यार ये एक एक नहीं तीन तेंदुए यहाँ आ गए। अब यहाँ भी उनकी कोई बैरिकेटिंग है, न कोई उनकी व्यवस्था है, कैसी किस पर हमला हो जाए। हम लोग डरे सहमे हैं खुद, खेतों में भी रात में आने जाने में जो है हम लोग समस्या से। और बुरहानपुर से खबर, जहां भंबाड़ा गांव में तेंदुए का आतंक देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। दरअसल तेंदुए ने किसान के एक बाड़े में घुसकर दो पशुओं और एक कुत्ते को शिकार बनाया था। तो वहीं सूचना मिलते ही मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची। तेंदुए को रेस्क्यू करने में जुटी टीम, और वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों से रात में बाहर न निकलने की अपील की है। घटना रात में कोई जंगली जानवर आया और वो रामफल के झाड़ के ऊपर निशान भी है उसके नखून के, और वो अंदर कूद के दोनों बछड़े मेरे मार डाले। एक किसान के यहाँ दो मवेशियों को किसी वन्य प्राणी ने मार दिया है। तो हमारा स्टाफ मौके पर गया है और ये खबर सत्य पाई गई, और उसके लिए हमने लोगों को एहतियात के तौर पर कुछ चीज़ें बताई हैं कि रात्रि में अपने पशुओं को एक बंद बाड़े में रखें और रात्रि में कहीं बाहर जनहानि ना हो सके या जन घायल ना हो सके। तो उसके लिए अपना खुले में ना सोएं, उस स्थान पर दरवाजे वाले किसी कमरे या झोंपड़ी में ही रात्रि में किसान सोएं। और साथ ही हम जो किसान के जो पशु हताहत हुए हैं उनको हम विभाग के नियमानुसार उनको मुआवजा राशि प्रदान करेंगे। और अब आपको मिलवाते हैं एक सुपर विटनेस से। जी हाँ, ये सुपर विटनेस 1 2 3 4 5 10 50 80 90 नहीं, पूरे 100 मामलों में गवाह था। ये ऐसे 100 मामलों में वहां भला कैसे मौजूद रह गया, ये जानने के लिए पुलिस हैरान परेशान है। ग्वालियर से पुलिस फर्जी गवाह को पेश करने का आरोप है इस पर। दरअसल यहां कुछ गवाहों को पुलिस ने रक्षा समिति का बाकायदा कार्ड दिया हुआ है। मुरार थाना इलाके के त्यागी नगर का रहने वाला एक एसपी कुशवाहा 100 केसेस में गवाह बनाया जा चुका है। एसपी कुशवाहा को पुलिस रक्षा समिति का कार्ड मिला हुआ है। दरअसल एसपी कुशवाहा के परिजन परेशान हैं। बेटे की गवाही की वजह से कई लोग दुश्मन बन गए हैं और इनका यह कहना है कि गवाही के लिए अक्सर कागज आते रहते हैं। तो वहीं एसपी कुशवाहा का कहना है कि वे बेरोजगार हैं और कई केसेस में पुलिस ने अपनी मर्जी से उन्हें गवाह बना दिया। मोनू जाटव नाम का एक व्यक्ति 16 केसेस में गवाही दे चुका है और हैरत की बात यह है कि मोनू ने तो
23 मिनट के अंतराल में आबकारी एक्ट के 3 मामलों में गवाह के रूप में उपस्थिति दी। और वहीं थाटीपुर के शिवाजी नगर का रहने वाला पूरन राणा 4 केसेस में पुलिस का गवाह है। 2022 में पूरन ने महज 29 मिनट के अंदर 2 मामलों की गवाही दी थी। और उधर फर्जी गवाहों को लेकर आईजी का कहना है कि घटना के दौरान अब वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई जा रही है ताकि केसेस को मजबूत किया जाए। और आईजी ने गवाहों को लेकर भी सभी थाना प्रभारियों को निर्देश देने की बात कही है। मोड़ा आया बेटे का क्या नाम है? एएसपी। अच्छा, क्या करता है वो? भाई सुरक्षा समिति में ज्यादा नहीं, सुरक्षा समिति जाते हैं। पुलिस ने सुरक्षा समिति में लेकर क्या किया है उसके साथ? अब जियो काम मालूम है। क्या पता चला आपको आज ही चला के जो 100 केस में एक आगा था गवाह है और झूठे केस में यही दे रहा होगा आगा था गैर मतलब में गवाह। क्या करता है वो वैसे काम तो यही बस यही जाता है और कुछ नहीं करता। स्थितियों में कई बार ये स्थिति बनती है कि जो ऐसे व्यक्ति जो थोड़ा प्रक्रियाओं का ज्ञान रखते हैं उनको जो है इस विषय में इन्वॉल्व कर लिया जाता है और कई बार वो रिपीट हो जाते हैं। तो इस विषय में कई बार ये बात आती है कि साहब ये तो मतलब जो है पुलिस के ऐसे हैं जो हैबिचुअल विटनेसेस हैं और डिफेंस काउंसिल्स के द्वारा इस पक्ष को माननीय न्यायालय के समक्ष रखा भी जाता है कि साहब ये स्वतंत्र साक्षी ना होके ये तो हैबिचुअल विटनेसेस हैं और ये पुलिस के फेवर में वो कर रहे हैं और वो फिर कई बार कार्रवाई क्वेश्चनेबल बन जाती है। तो कोशिश यही की जा रही है, डायरेक्शन सभी जगह यही दिए गए हैं कि अधिक से अधिक लोगों को। और अब खबर द बर्निंग बस की, जहां सिंगरौली में देर रात बस स्टैंड पर खड़ी 2 बसेस में भीषण आग लग गई और आग की वजह से बस में सोए हुए क्लीनर की जलने की वजह से मौत हो गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मुख्य बस स्टैंड पर विजय बस में सबसे पहले आग लगी और देखते ही देखते इसकी चपेट में एक दूसरी बस भी आ गई। लोगों का आरोप यह है कि आग की सूचना दमकल विभाग को दी गई थी, लेकिन वक्त पर दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंची, टीम मौके पर न पहुंच सकी और ऐसे में दोनों बसेस और एक शख्स जलकर भस्म हो गए। भाई इसमें आदमी तो नहीं है ना? ये भी चला गया। और खबर इंदौर से, जहां आजाद नगर पुलिस ने मध्य प्रदेश के मोस्ट वांटेड ड्रग पेडलर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आरोपी गुजरात एटीएस और भोपाल क्राइम ब्रांच के अलावा आजाद नगर पुलिस से भी छिपता फिर रहा था। तो वहीं पुलिस ने 2 और ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया। उनके पास से करीब 1 करोड़ रुपए का एमडी ड्रग्स बरामद किया गया है। आपको बता दें कि चेकिंग अभियान के दौरान ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया गया था। इंदौर से खबर आ रही है, आजाद नगर पुलिस ने मध्य प्रदेश के मोस्ट वांटेड ड्रग पेडलर के गिरफ्तारी के मामले में खुलासा किया और इसे मध्य प्रदेश का पाब्लो भी कहा जाता है। क्लोजली हमारे द्वारा मॉनिटर किया जा रहा था। तो कल हमको एक सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी डिलीवरी के संबंध में ये 3 लोग जो न्यू आरटीओ रोड है आज़ाद नगर में वहाँ पे मिलने वाले हैं। तत्पश्चात हमारे द्वारा एक चेकिंग वहाँ पे लगाई गई। चेकिंग लगाते वक्त जैसे ही इनके द्वारा पुलिस को देखा गया तो इनके द्वारा जो स्कूटी थी उससे भागने का तीनों के द्वारा प्रयास किया गया। हमारे द्वारा इनको मौके से जब पकड़ा गया तो इनके पास कुल 100 ग्राम के आसपास एमडी जो ड्रग है वह हमने इनसे बरामद किया और 3 लोगों पर हमारे द्वारा एनडीपीएस की 8/22 धारा के तहत मामला पंजीबद्ध किया। और जबलपुर में तीरंदाजी के खिलाड़ियों ने रानीताल स्टेडियम के खेल अधिकारी कोच पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। खिलाड़ियों ने 2 साल से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया और इसे लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। जिला खेल अधिकारी आशीष पांडे, कोच अशोक यादव और अरुणा सोंगरा पर आरोप लगा है। खिलाड़ियों ने कार्यवाही न होने पर अकेडमी छोड़ने की अनुमति दिए जाने की भी कलेक्टर से मांग की है। पवन पटेल हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए, हमारे साथ बात करेंगे उनसे। पवन, खेल नीति इतनी सुधारी गई है लेकिन खिलाड़ी फिर भी परेशान है। बिल्कुल, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे यही लगता है कि दाल में कुछ काला है और अंदर ही अंदर कुछ और भी खिचड़ी पक रही है। जिस तरह का मामला तीरंदाजी अकेडमी का आया है, जबलपुर की तीरंदाजी अकेडमी ने न सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल भी दिए हैं तीरंदाजी के खेल में। इसके बावजूद अगर खिलाड़ी प्रताड़ित हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। फिलहाल जो छात्र हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनका कहना है कि अकेडमी में रहकर तीरंदाजी का कोर्स कर रहे हैं और खेल सीख रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। किसी को बाहर निकालने की धमकी दी जा रही है तो किसी को नेशनल और इंटरनेशनल खेल या जो भी आगे टूर्नामेंट होने वाले हैं उसमें पार्टिसिपेट न करने की धमकी दी जा रही है। अब ये प्रताड़ना का कारण क्या है
ये अधिकारी इस बारे में खुलकर कुछ भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन छात्रों ने मांग की है कि यदि व्यवस्था नहीं सुधरती है और अधिकारियों पर वो जो है इसके लिए हिदायत नहीं दी जाती तो वो एकेडमी छोड़ देंगे। फिलहाल आज इस मामले में फैसला हो सकता है और राज्य सरकार तक ये मामला पहुंच चुका है, जिसमें आगे की कार्रवाई होना बाकी है। बहुत शुक्रिया पवन आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब नागपुर हिंसा का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं, जिसमें दंगाई महाराणा प्रताप के स्मारक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये वीडियो 17 मार्च की रात 8 से 9 बजे के बीच का बताया जा रहा है, तो दिखाएंगे वीडियो भी। 17 मार्च का ये मामला देखिए, ये रहा वो वीडियो जिसमें महाराणा प्रताप की प्रतिमा को पत्थर मारा जा रहा है, तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और महाराणा प्रताप जो मुगलों के लाठी भाले तलवार बम बंदूक से नहीं डिगे, वो ऐसे टुच्चे मुच्चे दंगाइयों के पत्थर से भला क्या हिलेंगे। लेकिन ये पूरी तरह से जाहिर करता है कि किस तरह का उन्माद उस वक्त पुणे में था और माफ कीजिएगा नागपुर में था। नागपुर हिंसा का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें दंगाई महाराणा प्रताप की मूर्ति स्मारक को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और ये रात के वक्त का वीडियो है, जो रात लगभग 8 से 9 बजे के दरमियानी रात का वीडियो है और 17 मार्च का ये वीडियो बताया जा रहा है। अब इस पूरे वीडियो के आधार पर भी क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, देखने का विषय। गुजरात के वलसाड से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक ट्रेलर जो बहुत तेज रफ्तार से एक ऑटो से टकराया और इस हादसे में ऑटो चालक की मौत हो गई, जबकि 5 लोग इसमें घायल हुए बताए जा रहे हैं। देखिए किस तरह से जो ट्रेलर है वो रोड क्रॉस कर रहा था, वो भी तेज गति से ट्रेलर था और ऑटो भी अपनी लगभग स्पीड में था अच्छी खासी और सीधा ऑटो जा रहा था। ऑटो इस चौराहे को क्रॉस करने की कोशिश में था, जबकि ट्रेलर क्रॉस साइड से बिना कुछ चेतावनी दिए, बिना डिपर, बिना हॉर्न के रोड क्रॉस करने लगा। और कॉमेडियन कुणाल कामरा के स्टूडियो में तोड़फोड़ को लेकर कांग्रेस ने सरकार और मुंबई पुलिस को घेरा है। मुंबई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा, कॉमेडियन के द्वारा किसी का नाम तो नहीं लिया गया था, ऐसे में कैसे ये समझ लिया गया कि ये उन्हीं के लीडर के बारे में बात हो रही है। कॉमेडियन के स्टूडियो में तोड़फोड़ की कांग्रेस ने निंदा की है। तो ये एक और कॉमेडी कांग्रेस की, इसमें नाम नहीं लिया। तो वो ये सवाल पूछना कि ये कैसे पता चला कि ये किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। क्या हो रहा है, ये किस तरीके की गुंडागर्दी पे उतर आई है शिवसेना और किस तरीके की चीजें महाराष्ट्र में हो रही है, मुंबई पुलिस क्या कर रही है और महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं। भाई उस कॉमेडियन कुणाल कामरा ने तो नाम नहीं लिया किसी का, तो ये इन लोगों को कैसे पता चल गया कि इनके बारे में ही बात की जा रही है। किस तरीके की गुंडागर्दी वहां पर हुई है स्टूडियो में जाकर के, ये बहुत निंदनीय है। मैं बताना चाहता हूं, न ये महाराष्ट्र का कल्चर है, न ये मुंबई का कल्चर है। और खबरें आगे भी जा रही हैं, वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।